आज हम बात करने वाले हैं मैचडॉक आईएक्स और पीवीआर की। पहले मैचडॉक का एक लंबा व्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हमें यहाँ पे एक पहले लीडिंग डायगोनल मिला था जो हमारी फर्स्ट वेव थी। अब ये फर्स्ट वेव जब ओवर हुई उसके बाद हमें यहाँ पे एक करेक्शन मिली। ये करेक्शन आपको अराउंड 32 बार्स की मिली, मतलब 32 हफ्तों की करेक्शन मिली। और अगर आप ये इंटरनल करेक्शन जो यहाँ पे हुई थी वो देखेंगे तो इसमें अगर आप टाइम निकालेंगे तो अराउंड 16 बार्स के। ये करेक्शन इससे छोटी है और हाफ है, विच मीन्स ये इंटरनल करेक्शन है इस वेव की। और ये सारी एक सिंगल वेव है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, कि ये जो एक वेव थी, यहाँ ये एक वेव है, उसके बाद ये करेक्शन है। ये करेक्शन है आपकी, और ये जो अभी लगी है ये एक सिंगल वेव है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लेबलिंग करेंगे तो हमारी ये पहली वेव है, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई। अभी हम इसको 1 2 3 क्यों नहीं लेबल कर रहे? क्योंकि अभी हमें तीन वेव्स ही दिख रही है। जब हमें यहाँ करेक्शन मिलेगी, वो करेक्शन किस टाइप की होगी? अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो ये जो हमें यहाँ 16 हफ्तों की, मतलब 32 वीक्स की करेक्शन मिली, तो वो आपको जब भी यहाँ मिलेगी, तो उसके बाद अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है और फिर से ये अपसाइड जाता है, तो हम इसको डब्ल्यू एक्स वाई की जगह 1 2 3 4 5 कर देंगे। तो ये हमारी हायर टाइम फ्रेम की लेबलिंग है। बट ये जो वाई वेव है अभी वीकली की, ये ओवर नहीं हुई। इसको हम पहले डेली पे हम देख लेते हैं। बट ये करेक्शन तब लगेगी जब ये वेव ओवर हो जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं। पहले हम इसको मैकडी पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम कैसा है। अगर आप इस वेव और इस वेव में देखिए तो मोमेंटम इससे डबल हो चुका है। और हमने ये स्टॉक अराउंड 600 लेवल्स पे दिया था, जहां से ये 3 to 4 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। अब हम इसमें ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन अभी की है। इसको मैं, इस डिग्री की मैं ऑर्डर जो है प्राइमरी रखता हूँ। अब हम इस जो अभी यहाँ से वाई वेव है, इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको हम डेली में एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। तो अब डेली में हम इस लास्ट पार्ट को देखते हैं जो यहाँ से लगा था 600 लेवल से, जहां से हमने इसको बाई दिया था। अब यहाँ पे भी अगर आप फिर से एक चीज छोटी जो ऑब्जर्व करेंगे, वो है कि यहाँ पे अगर आप इस करेक्शन को देख लेते हैं। अगर मैं एक बार इसका टाइम निकाल लेता हूँ, जो यहाँ पे करेक्शन आई है, यहाँ पे जो करेक्शन आई है वो अराउंड 15 16 बार्स की है। और यहाँ पे जो करेक्शन आई है वो इससे छोटी है। तो ये भी इंटरनल करेक्शन है और पार्ट ऑफ द सेम वेव है। अब यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ वापस। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे आपको एक वे मिली, फिर करेक्शन, और फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया है। ये जो ये वॉल्यूम पिकअप होता है, ये सारी थर्ड वेव, जब मार्केट काफी बुलिश होता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, ये हमारी थर्ड वेव की निशानी होती है। विच मीन्स ये थर्ड वेव चल रही है। जो इस पीस का है, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और ये यहाँ पे हमारी थर्ड वेव चल रही है। अब यहाँ पे हमें, जैसे हमने डिस्कस किया था वीकली में, कि हम इसको 1 2 3 लेबल नहीं करेंगे क्योंकि ये तीन ही वेव दिख रही है। तो अभी हम इसको डब्ल्यू एक्स और वाई रखेंगे। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? ये जो यहाँ पे जो 16 दिन का करेक्शन हुआ था, ये 16 दिन का करेक्शन आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपको अराउंड इसी सेम करेक्शन यहाँ पे होता है जो ये अभी हो रहा है, 16 दिन तक चलेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको एक और, अगर ये, लेकिन ये ज्यादा, मतलब देखिए छोटी रेंज में ही ये जो यहाँ पे करेक्शन हुई थी, ये कोई बड़ा फॉल नहीं था, बट ये एक छोटी रेंज में करेक्शन हुआ था। तो ये जो अगर इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता है, जो ये अभी चल रहा है, इसी रेंज में रहता है, तो समझ जाना यहाँ पे हमें और अपसाइड मिलेगा। तो ये फिर हम लेबलिंग को, जो डब्ल्यू एक्स वाई है, ये हम 1 2 3 4 और 5 कर देंगे। अब हमेशा हमें पांच वेव्स नहीं मिलती। आप काफी चार्ट देखेंगे, ये रेगुलर एलियट वेव एनालिसिस नहीं है, तो हमारी थोड़ी एडवांस स्टफ है उसका। तो हम इसमें तीन वेव्स भी मिल सकती है, और उसके बाद आपको ये करेक्शन भी मिलेगी, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है,
आपका ये स्ट्रक्चर मतलब नीचे के लो हिट जाते हैं तो फिर ये आपकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अभी हमारी क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे ये करेक्शन लगेगी। वो करेक्शन अगर कुछ 15-16 दिन की है जो हमें यहाँ पे मिली थी, तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि एक और अपसाइड मिलता है। अब ये 5 वेव जब कंप्लीट होगी, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन लग जाएगी जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो 16 हफ्ते 17 हफ्ते की करेक्शन होगी। तो उसके बाद भी हमें यहाँ अपसाइड मिल सकता है, बट वो थोड़ा ज्यादा बड़ा टाइम का वेटिंग इसमें आ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं IEX की एनालिसिस। तो IEX की लास्ट एनालिसिस में हम देखते हैं क्या कहा था। हमने बोला था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, और ये या तो अब एक करेक्टिव अप मूव देगा या ये इम्पल्सिव अप मूव देगा, बट अप मूव की प्रिडिक्शन थी। अब आज का चार्ट अगर आप देखें तो हम यहाँ पहले मैं आ जाता हूँ, हम स्टार्ट कहाँ हुए थे। तो हम इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो हम इस लेवल पे थे, आज के दिन की टाइमिंग अगर आप देखें तो हम इस लेवल पे थे यहाँ पे। तो आज यहाँ से आप देखिए अप मूव आपको जो मिला, इसको मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये भी बोला था कि अगर ये लो ब्रीच नहीं होता तो हम अपसाइड और जाएंगे। यहाँ पे आपको शार्प वेव, यहाँ पे आपको करेक्शन मिली पहले, फिर आपको फिर से एक अप मूव मिला जो एक स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद अगर आप ये देखिए, प्राइस काफी स्लोली नीचे आ रही है, विच मीन्स ये सेटअप हो सकता है बाई साइड का। अगर हम इसको हाफ आवर्स में देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मूव काफी फास्ट है, जो यहाँ से यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे थोड़ा स्लो मूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको अप साइड की ओर जाते हुए देख सकते हैं 125 के ऊपर। अब वो कब होगा, कैसे होगा, अगर हम 5 मिनट में चार्ट में आ जाते हैं, या तो ये डायरेक्टली इधर से ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। बट हम ये अप मूव की पॉसिबिलिटी दोनों टाइम रख सकते हैं, या तो डायरेक्टली चला जाएगा या थोड़ा नीचे आने के बाद जाएगा। अब इस 5 मिनट में ये ओवरऑल करेक्शन में चल रहा है, वो कैसे हमें पता है। यहाँ पे आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो चुकी है, विच मीन्स अब आप इस करेक्शन को देखेंगे और इस करेक्शन को देखेंगे तो ये एक बड़ी करेक्शन है, विच मीन्स ये एक इम्पल्स पूरी हो चुकी है, अब ये करेक्शन हो रही है। और जैसे ये करेक्शन पूरी होगी उसके बाद हम इसमें एक और अपसाइड देखेंगे। तो अभी हमारा शॉर्ट टर्म व्यू ये है कि ये थोड़ा करेक्शन के बाद हमें ये फिर से एक अपसाइड इसमें मिलेगा। आगे बात करते हैं पीवीआर की। तो पीवीआर की केस में हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे ये थर्ड वेव लग चुकी है, और ये जो करंट वेव है ये फोर्थ वेव है। और एक बार हम ये फिर से टॉप ब्रेक करते हुए देखेंगे जो फिफ्थ वेव होगी। अगर आप आज पीवीआर के चार्ट को देखते हैं तो एग्जैक्टली हमें प्राइस टॉप पे मिली है, जो जिसने ये टॉप ब्रेक किया है। हम कल की एनालिसिस के बाद एक बार हम इसको 1 आवर में आ जाते हैं। हमने 1 आवर में ये किया था, तो हम यहाँ पे थे। हमने बोला था ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव चल रही है। तो आज देख सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें लग चुका है। अब ये टॉप भी ब्रेक हो चुका है। अब हम अगर इसको थोड़ा 15 मिनट में आके देखते हैं, तो यहाँ पे अब जो ये मूव है, ये आप इसके कैंडल्स भी ध्यान से देखेंगे तो ये इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एज ऑफ नाउ नहीं लग रहे, क्योंकि ये काफी स्लोली ऊपर गया है आज मेरे हिसाब से। इसमें मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं है। और हम क्योंकि ये फिफ्थ वेव में है तो ये कभी भी पलट सकता है। बट हम इसको पहले 5 मिनट में देख लेते हैं इस मूव को। यहाँ पे 5 मिनट में भी आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पे एक डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम सोच रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये टॉप भी इसने ब्रेक कर लिया है, यहाँ डाइवर्जेंस अभी लगा है। तो अब यहाँ पे ऐड करना पोजीशन अभी इतना सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिप आएगा। और हमारी जो कल की एनालिसिस थी कि ये 5 वेव के बाद यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो फोर्थ वेव होगी बड़े ऑर्डर की, और उसके बाद फिफ्थ वेव लगेगी। तो बट अभी एज ऑफ नाउ ये फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ है। बट कल अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल दिखता है तो थोड़ा फॉल आके फिर हमें इसमें बाय देखना है। तो प्रॉफिट बुक हमें थोड़ा ऊपर जाके कर लेना चाहिए इसमें। तो हम कल इसमें अपडेट करेंगे, थोड़ा और ये ऊपर जा सकता है, एक करेक्टर स्ट्रक्चर देख के फिर से थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो अगर इसके अपसाइड का यही चांस है कि यहाँ पे अगर एक स्मॉल करेक्शन मिलती है हमें, तभी ये ऊपर और जाएगा। अगर समझ लीजिए ये पॉइंट फास्टली निकल जाता है, इम्पल्सिवली निकल जाता है, तो आप समझ जाना 5 वेव जो है वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद ये फॉल दिखा रहा है। तो हम इसकी अपडेट कल करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। अगर इस एनालिसिस में आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट डालें। थैंक यू।